हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। जैसा कि आपने इधर उधर बहुत सी खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया पर, नेट पर, इधर उधर बहुत सारे कई आपके दोस्त बातें करते होंगे। 1 जुलाई 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य हो जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2021 के बाद जितने भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए पीएचडी अनिवार्य हो जाएगी, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे हमारे दोस्त इसके बारे में पूरी सूचना नहीं है, यानी कि वो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका असर सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिवर्सिटियां हैं उन पर ज़्यादा रहने वाला है, और राज्य स्तर पर इसका क्या असर रहेगा, और यूनिवर्सिटी स्तर पर इसका क्या असर रहेगा, और कॉलेज स्तर पर क्या असर रहेगा, ये सब बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो मैं एक बात आपको बता दूं, ध्यान दीजिए कि इसका असर सिर्फ यूनिवर्सिटी स्तर पर बनेगा। अगर जो कैंडिडेट यूनिवर्सिटी स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसका असर सिर्फ यूनिवर्सिटी पर पड़ेगा। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। अगर आप कॉलेज स्तर पर बनना चाहते हैं, यानी कॉलेज स्तर किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब कुछ मेरे दोस्त बड़े ही खुश हो रहे होंगे पीएचडी वाले कि हमारी तो इसमें क्या महत्वपूर्णता यानी डिमांड बढ़ गई है, और कुछ नेट क्वालिफाइड बड़े ही उदास हो रहे होंगे कि हमारा नेट बेकार गया। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रहे कि इसका असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब तक आप राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे तो वहाँ भी पीएचडी क्वालिफाइड को 30 नंबर मिलते थे, और नेट क्वालिफाइड में उसमें कोई नंबर नहीं मिलता था। तो उसमें क्या है कि उसमें इतना असर नहीं पड़ने वाला है, मेरे ख्याल से उसका असर 0 रहेगा। वो कैसे? क्योंकि पीएचडी वालों को अगर 30 नंबर मिल जाते थे तो वो नेट क्वालिफाइड से और भी आगे निकल जाता था, और नेट क्वालिफाइड पीछे रह जाता था। वो अप्लाई तो कर सकते थे यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो अप्लाई करते थे, लेकिन 30 नंबर से आगे पीएचडी वाला ही रहता था, वो अपने आप पिछड़ जाता था। तो अब बात आती है कॉलेज की। तो कॉलेज में पीएचडी वालों को 25 नंबर मिलते थे। अब क्या है कि कॉलेज स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं नेट क्वालिफाइड, तो आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है कि सिर्फ पीएचडी वाले खुश हो रहे होंगे कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ या बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। नेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर बनना चाहते हैं तो आपके पास नेट तो होना ही होना चाहिए, चाहे आप कॉलेज स्तर पर बनो या फिर आप यूनिवर्सिटी स्तर पर बनो, आपके पास नेट तो होना ही होना चाहिए। बगैर नेट के आपको कोई कहीं पर नहीं पहुंचने वाला प्रोफेसर के लिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए नेट प्लस पीएचडी होना ज़रूरी है। अगर आप प्रमोशन के लिए, यानी अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी एमफिल या पीएचडी में रिसर्च के क्लेम कर सकते हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस का क्लेम कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। आप एसोसिएट और आप प्रोफेसर पीएचडी होगी तो ही बन पाओगे, और उसके साथ साथ आपका नेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि नेट प्लस पीएचडी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ पीएचडी से आपको कोई नहीं पूछने वाला है। अब बात रही सिर्फ नेट वालों की, तो उन्हें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कॉलेज स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं।
अब ध्यान दीजिए कि लिस्ट किस प्रकार बनती है। लिस्ट 3 प्रकार से बनती है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर है राज्य स्तर पर, और फिर एक कंक्रीट लिस्ट बनती है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि राष्ट्र यानी यूजीसी कानून बनाता है, और क्या है कि राज्य स्तर पर स्टेट या राज्य कानून बनाता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, तो वो कानून बनाता है। और जो कंक्रीट जो लिस्ट लगती है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून बनते हैं और राज्य स्तर पर, दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। अब क्या है कि इसका असर क्या क्या होने वाला है और ये कब नियम लागू किया गया था। तो इसके नियम की अगर हम बात करें तो 18 जुलाई 2018 को ये नियम लागू, यानी कि इसकी घोषणा की गई थी, लागू नहीं किया गया था। इसकी 18 जुलाई 2018 को घोषणा की गई थी कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य है, परंतु ये नियम आज तक लागू नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा ही रही। अब घोषणा फिर की गई है 1 जुलाई 2021 के बाद जो अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात और भी बता दूं मैं आपको, जिन्होंने 1 जुलाई 2021 से पहले यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फॉर्म अप्लाई किया है, सिर्फ नेट क्वालिफाइड, तो वो बन सकते हैं, क्योंकि वो पहले का नियम वही चलेगा। 1 जुलाई 21 के बाद जो अप्लाई करेंगे तो जो नया नियम है वो उनके लिए है जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया, भले ही उनका टेस्ट कुछ भी नहीं हुआ हो, तो वो नियम पहले का ही लागू होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब क्या है कि कुछ राज्य, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानते हैं, उनका मैं वर्णन इस वीडियो में करूँगी आपके साथ। क्या है कि अब हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, ये ऐसे स्टेट हैं जो कि यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में कैसी प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो हरियाणा में क्या कि एंट्रेंस टेस्ट होता है और टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, मेन प्रायोरिटी टेस्ट को दी जाती है। और क्या है, पीएचडी के 2-3 नंबर ही लगते हैं। और राजस्थान में भी ऐसा होता है और यूपी में भी ऐसा ही होता है, पंजाब में। लेकिन दिल्ली वाले हैं यूजीसी की पूरी गाइडलाइन मानते हैं, वो कैंडिडेट को पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं। यूजीसी दिल्ली के अंदर क्या होता है कि पहले 30 नंबर पीएचडी वालों को दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और फिर बाद में कोई कॉमन टेस्ट होता हुआ। लेकिन जो है हरियाणा वाले जितने भी आज तक जो पीछे ज्वाइनिंग हुई है उसका डाटा आप उठा के देखिए कि आज तक उन्होंने सारी ज्वाइनिंग जो की है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सारी की सारी टेस्ट पर आधारित की है। तो वहाँ पर मेन जो होता है मुद्दा वो टेस्ट का होता है। जिन्होंने टेस्ट पर अच्छे नंबर ले लिए तो उनका सिलेक्शन पक्का है। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में शॉर्ट लिस्ट किया जाता है यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार। वहाँ पीएचडी के भी नंबर लगते हैं, नेट के भी लगते हैं, इस प्रकार होता है। अब आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर स्टेट का अपना मसला होता है, ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट यूजीसी की गाइडलाइन मानता हो। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको मैं सलाह दूंगी, तो आपको पीएचडी करना अनिवार्य है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पीएचडी करूं या ना करूं, तो पीएचडी लिए आपके लिए बेहद ही अहम साबित होने वाली है। आप पीएचडी कर लीजिए, आपका मन है तो। अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर या सेंट्रल लेवल पर आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एसोसिएट प्रोफेसर बनना है या प्रोफेसर बनना है, तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेट लेवल पर किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सिर्फ पीएचडी कर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के सपने देख रहे हैं तो आप गलत है। नेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपको नेट क्वालिफाइड तो करना ही करना पड़ेगा। नेट के बगैर आपको कहीं पर आपको कोई प्रोफेसर नहीं बना सकता है, तो नेट तो आपके लिए अनिवार्य है ही है। और साथ में अगर आप सेंटर में प्रोफेसर बनना चाहते हैं
तो आपको नेट प्लस पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये आज हमने चर्चा की नेट। अगर आपके अब तक आप सस्पेंस में थे, असमंजस की स्थिति में थे कि मेरा नेट बेकार गया, मैंने पीएचडी क्यों नहीं की, तो मुझे लगता है कि शायद आपका जो असमंजस है, जो आपका सस्पेंस था, आज ख़त्म हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको लगता है कि आज आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और जो भी आपका दोस्त जो नेट क्वालिफाइड या पीएचडी है, जिसके मन में सस्पेंस है, तो उसको ये वीडियो अवश्य भेजें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।